हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है सीटेट फरवरी 2026 के रिगार्डिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, सीबीएसई के द्वारा सीटेट फरवरी 2026 का नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है, जिसमें 8 फरवरी को एग्ज़ाम का डेट दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा इसी के रिगार्डिंग होगा कि किस तरह से हम लोग इसे फर्स्ट अटैम्प्ट में इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या रहता है और क्या इसे बिना कोचिंग के क्वालिफाई किया जा सकता है। तो इन सारी बातों पर हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि क्या इसे पहली बार में क्वालिफाई किया जा सकता है। तो मैं कहूँगी यस, किया जा सकता है और इसे 20 दिन या 10 दिन के प्रिपरेशन में भी क्वालिफाई किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर का कोई बुक ले लीजिए। किरण पब्लिकेशन का बुक आता है जिसमें से 10 साल या 20 साल का पीवाईक्यू दिया रहता है। आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर को लगाइए। प्रैक्टिस सेट जितना लगाइएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस का लैंग्वेज जो होता है वो टफ़ होता है और लेंदी भी होता है। तो एग्ज़ाम में सोचने का टाइम नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। रही बात सिलेबस की, तो फ्रेंड्स, सीबीएसई सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 करवाता है। फ्रेंड्स, सीटेट पेपर 1 जो होता है वो पीआरटी के लिए होता है, यानी 1 to 5 के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 1 दे सकते हैं, और 6 to 8 के लिए बनना चाहते हैं टीचर तो आप पेपर 2 दे सकते हैं। फर्स्ट पेपर में फ्रेंड्स 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका पैडागोजी होता है, चाइल्ड पैडागोजी, और 30 मार्क्स का ईवीएस, 30 मार्क्स का मैथ्स और 60 मार्क्स का लैंग्वेज होता है, जिसमें से आपको हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में से 2 सब्जेक्ट आपको लेने रहते हैं। इन तीनों लैंग्वेज में से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, जो कि 60 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें से 30 मार्क्स का जो होता है चाइल्ड पैडागोजी, तो वो पूरा पैडागोजी होता है। ईवीएस का जो होता है उसमें 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहता है, जैसे 3 to 5 का ईवीएस जो होता है एनसीईआरटी का, वो पढ़ लीजिएगा तो हो जाता है। और 15 मार्क्स का जो होता है फ्रेंड्स वो पैडागोजिकल टाइप क्वेश्चंस ईवीएस नहीं रहते हैं, लेकिन पैडागोजिकल टाइप रहते हैं। उसके बाद मैथ्स में भी 30 मार्क्स का आपका मैथ्स सॉल्व करने वाला आता है, और 15 मार्क्स आपका पैडागोजिकल होगा, और 15 मार्क्स का आपका सवाल रहता है। इसी तरह से सब में 15 मार्क्स का आपका सॉल्व करने वाला होगा, और 15 मार्क्स का जो होगा फ्रेंड्स वो पैडागोजिकल टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, जिसे आपको बनाना होता है। और ये पैडागोजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वही लॉजिकली होते हैं, और उसे ध्यान से बनाना होता है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन देखने के बाद ऐसा लगता है कि सारे ऑप्शन सही हैं, उसी में कितने लोग मार खा जाते हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आप इस एग्ज़ाम के लिए कीजिएगा, इनफ रहेगा। रही बात दूसरे पेपर सीटेट पेपर 2 की, तो उसमें आपका साइंस से होता है और एसएसटी से होता है। यदि आप एसएसटी से देना चाहते हैं तो आपको 60 मार्क्स का आपका एसएसटी से रहेगा, जिसमें से आपका आई थिंक 45 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से रहता है। 6 to 8 का जो एसएसटी का सब्जेक्ट है एनसीईआरटी का, वो पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। और 15 मार्क्स जो होता है फ्रेंड्स वो पैडागोजिकल टाइप रहता है, और इसमें भी 30 मार्क्स का आपका सीडीपी आएगा, और लैंग्वेज 60 मार्क्स का इसमें भी आता है। अब हम बात करेंगे कि इससे हम लोग क्या इसके लिए ऑनलाइन कोर्स की आवश्यकता होगी। तो मैंने इसके लिए कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया था, और ना ही मैंने इसके लिए ऑफ़लाइन कोर्स लिया था, क्योंकि मैं उस टाइम कॉलेज कर रही थी। गवर्नमेंट कॉलेज था मेरा, तो डेली अप डाउन करना होता था। तो मैंने इसके लिए कोई कोर्स नहीं लिया था, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफ़लाइन। पैडागोजी मेरा कॉलेज से प्रिपेयर हो गया था, और बाकी जो रहा वो मैंने ऑनलाइन जो क्लास होता है, ऑनलाइन जो यूट्यूब पर क्लास है फ्री में, सचिन सर और हिमांशी मैम को मैंने फॉलो किया था पैडागोजी के लिए, और एनसीईआरटी सब्जेक्ट के लिए मैंने प्रिपेयर किया था। तो मैंने
आई थिंक मैंने 20 डेज़ ही प्रिपेयर किया था और मेरा हो गया था। तो आप लोग भी इसे कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझसे आप कहिएगा पर्सनली तो मैं बोलूँगी नहीं, मनी वेस्ट होगा आपका। 1200-1300 का कोर्स आता है, तो वो टोटली वेस्ट होता है। आप इसके लिए यूट्यूब पे जितने भी क्लास है, हिमांशी मैम का ओल्ड वीडियो पड़ा हुआ है दुनिया भर का, और सचिन सर का भी बहुत सारा वीडियो है, आप देख सकते हैं। और आप अच्छे से क्वालीफाई करिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आपका क्वालीफाई हो जाएगा। ये एग्ज़ाम उतना टफ़ नहीं होता है जितना ऑनलाइन कोर्स बेचने वाले टीचर सब इसको बना देते हैं, क्योंकि उन्हें अपना कोर्स बेचना होता है। आप इसे यूट्यूब से पढ़कर आसानी से अच्छे मार्क्स से आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग क्वालीफाई किए हैं यूट्यूब से पढ़कर, तो आप लोग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई 1 रुपया भी पेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कहूँगी ऑनलाइन आप कोर्स मत लीजिए। हिमांशी मैम का बहुत सारा क्लास पेडागोजी का, ईवीएस पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, मतलब टोटल क्लास पड़ा हुआ है। आप देखकर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग इस एग्ज़ाम को दीजिए। और मैं अभी बात करूँ मैं अपना, तो मैं अभी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और देखिए क्या होता है। ये 1.5 साल से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। 22-24 वालों का वैसे ही किस्मत इतना ख़राब है कि क्या ही कहा जा सकता है। तो बट होप सो आएगा टीआरई 4, तो देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के फ्यूचर के लिए। उम्मीद करते हैं आप सभी का सीटेट क्वालीफाई हो जाए और आप लोग भी टीआरई 4 में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।